कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है हम वो समझेंगे, एंड हाउ इट इज यूज्ड एज अ बेसिकली वैल्यूएशन पैरामीटर और टेक्निक राइट इन द स्टार्टअप्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो अब आपको पता है जैसे एग्जांपल के हिसाब से कि स्टार्टअप्स, काफी सारे स्टार्टअप्स जो विच वी आर टॉकिंग, लाइक पेटीएम हो गया या फिर जोमेटो हो गया। ठीक है, तो हाउ दे स्टार्टेड वाज दे सोल्ड 100 रुपीज प्रोडक्ट। ठीक है, 100 रुपए का सामान दे सोल्ड टू यू एट 90 रुपीज, मतलब उनको 100 रुपए का पड़ रहा था लेकिन आपको उन्होंने 90 में दिया। ठीक है ना, आई एम श्योर आपको पता होगा, मतलब जोमेटो में आई नो कि कितनी बार पहले, अभी तो नहीं करते हैं वो ऐसे, बट 2 3 2 years और 1.5 2 years बैक, तो आपको खाना जो है, कोई 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 प्रोडक्ट्स जो है वहां पे कोई उनके डेज होते थे, तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट यूज टू गेट इन 50 रुपीज 40 रुपीज। ठीक है, तो कोई भी मतलब सपोज यू वांट टू ईट पनीर टिक्का, सो दैट प्रोडक्ट कुछ अगर उनके वो चल रही है, स्कीम चल रही है, तो 100 रुपीज का प्रोडक्ट आपको 50 में मिलता था। तो शॉप वाले को 100 ही मिल रहे हैं, जोमेटो इज पेइंग दैट गाय 100 रुपीज बट यू आर गिविंग हिम 50। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, वो वहां पर क्या है, वो दे आर अर्निंग लॉस ऑन ईच ऑर्डर। एक ऑर्डर जा रहा है उस पर वो लॉस अपनी तरफ से पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से दी स्टार्टअप्स हैव ग्रोन, एंड आई एम श्योर यू नो राइट, इवन Amazon और फ्लिपकार्ट इनिशियली आई एम श्योर कि काइंड ऑफ डिस्काउंट दे यूज्ड टू गिव, कि फ्लिपकार्ट का तो बहुत बार केस भी हुआ है कि मतलब दे यूज्ड टू बाय प्रोडक्ट्स एट MRP फ्रॉम द मार्केट एंड सेल ऑन देयर प्लेटफॉर्म एट डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्केट को दिस इज हाउ दे यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, एंड फ्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स दे यूज टू सेल लाइक दैट। ठीक है, अगर आपने पेटीएम यूज किया है या फिर गूगल पे एंड ऑल दीज players you have used, so you know the cashbacks. I know that I paid a bill, electricity bill, I think 2.5 years back on Google Pay for around 600 rupees and I got a cashback of 700 rupees. ठीक है ना, तो ये सारी इस these are the ways they have attracted or acquired the customer. ठीक है, तो दे हैव डन लॉसेज ऑन ईच ऑफ देयर ट्रांजेक्शन, मतलब वहीं पर लॉस दिख रहा है। जो 100 रुपए का सामान 90 रुपए में बेच रहे हैं तो वहीं लॉस है। तो अब जब वो 100 रुपए का सामान उनको 105 में बेचना पड़ रहा है, एंड इफ स्टिल द बिजनेस इज ग्रोइंग एंड सस्टेनेबल, तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे लाइक इट। दे सेड कि अरे यार, तुम 100 रुपए का सामान 90 रुपए में बेच रहे थे, तो तुम्हारा क्या कहते हैं, मतलब कस्टमर एक्वायर हो रहा था, दैट्स फाइन, बट नाउ यू हैव स्टार्टेड सेलिंग 100 रुपीज स्टफ एट 105 ऑल्सो, देन ऑल्सो यू आर एक्वायरिंग कस्टमर एट गुड मतलब पेस। तो इट मीन्स नाउ यू आर अ सस्टेनेबल बिजनेस, मतलब आप जो है इस प्रोडक्ट को, स्पेशली नॉट मे बी नॉट द होल बिजनेस, बट इस प्रोडक्ट को और इस सर्विस को यू विल बी एबल टू ग्रो वेल। सो दैट इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो होता क्या है, चलो अब जाते हैं इसमें। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, रेवेन्यू माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, एक नया वेरिएबल कॉस्ट करके कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट, इसका कोई ऐसा एज सच डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। हर कंपनी अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करती है और हर कंपनी अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन मार्जिन देती है। अगर आप इनके RHP डॉक्यूमेंट, DRHP डॉक्यूमेंट देखोगे, सब कंपनी जो स्पेशली स्टार्टअप कंपनीज जो आई थी, तो you must have seen contribution margin percentage they have given in their RHPs also and many of their presentations also. ठीक है, तो वो बताते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी, एज आई सेड, देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उस वेरिएबल कॉस्ट को किसी और चीज को मान रहा हूं और वो कुछ और मान रहे हैं। अभी वेरिएबल कॉस्ट में जो जो क्या क्या नहीं, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है कि भाई कोई चीज 100 रुपीज का सामान बिका, तो मेरा उस टाइम पे ही मतलब इमीडिएटली क्या क्या खर्चा हुआ उसके लिए क्या वेरिएबल कॉस्ट है, कि अगर मैं वो सामान नहीं बिकता तो मेरा वो कॉस्ट होता ही नहीं। ठीक है, तो 100 रुपए का अगर मैंने सामान बेचा है, तो आपका क्या हो, जैसे मैंने बोला कि आपको 100 रुपीज, जैसे जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 100 रुपीज का मैंने कोई सामान फ्लिपकार्ट से लिया। ठीक है, और उन्होंने सॉरी 100 रुपीज का सामान मैंने 90 रुपीज में फ्लिपकार्ट से लिया, तो 10 रुपीज का माइनस है वो। ठीक है, तो उनको वेरिएबल कॉस्ट तो उनका 100 है, तो वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिव, क्योंकि रेवेन्यू उनका 90 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम 100 तो है ही, और भी कुछ दिया है तो बात अलग है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह प्लस वो अलग। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल है, अमेजोन का एग्जाम्पल है, तो उनका क्या रहेगा कि भाई प्रोडक्ट लिया, या चलो नाइका का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उनका क्या रहेगा कि भाई उन्होंने कोई सपोज कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा, तो उस ब्यूटी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है,
ठीक है, 100 रुपए का ब्यूटी प्रोडक्ट आपको बेचा, तो अगर 90 रुपए का ब्यूटी प्रोडक्ट का कॉस्ट है तो वो प्लस डिलीवरी चार्जेस और प्लस कुछ और उनके इंटरनेट वगैरह के अगर कुछ भी मतलब उनका ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह जो लगते हैं उनके, ठीक है, जो उनको देने पड़ते हैं, ठीक है, या कुछ डिस्काउंट दिया है या कुछ कैशबैक दिया है, तो वो सारे चार्जेस वो है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज, इंप्लॉय सैलरी इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, तो वो कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि मोस्टली अगर एक प्रोडक्ट बिका या नहीं बिका, इंप्लॉय सैलरी तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं इंक्लूडेड होते, कैशबैक इंक्लूड होगा, क्योंकि कैशबैक तो तभी दिया ना जब आपने प्रोडक्ट बाय किया, अदरवाइज आपको कैशबैक नहीं मिला, तो कैशबैक इज इंक्लूडेड इन द वेरिएबल कॉस्ट। बट एडवर्टाइजिंग, कोई आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी की, कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट करनी ही है, चाहे सामान बिके चाहे ना बिके। कॉस्ट ऑफ रनिंग आईटी और फाइनेंस टीम्स, जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है उनकी, वो सब वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी को प्रोडक्ट बिक रहा है या नहीं बिक रहा डजंट मैटर, वो वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आता, वो फिक्स कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो सेल्स कमीशन, लेकिन अगर किसी सेल्समैन का कोई कमीशन है, उसमें सामान बेचने पे उसको कमीशन देना पड़ता है आपको, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि सामान बिका तो उसको देना है, सामान नहीं बिका तो नहीं देना, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होगा, कैशबैक इंक्लूड होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मे नॉट बी ऑलवेज अ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें लेबर कॉस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है, काफी सारी चीजें और भी इंक्लूड होती हैं, तो हमेशा COGS जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है वो हमेशा एक वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं होता, तो वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। और आजकल आईटी जो बिजनेसेस हैं, टेक बिजनेस है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरह से वो उसका मतलब काम होता है। तो ये जो चीज होती है ना कि ये अब एज अ वैल्यूएशन स्पेशली इन स्टार्टअप्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव कितना है, ठीक है, और कितना परसेंटेज ऑन द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दे हैव अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मतलब वहां पर वो ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उनको कि भाई पैसा ऐड हो रहा है, अब वो कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली उसके बाद उसमें से एम्प्लॉय सैलरी भी कटेंगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी कटेंगे और फिर नेगेटिव प्रॉफिट हो जाएगा, जो सारी मोस्टली लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली दे आर ऑल लॉस मेकिंग कंपनी, बट कॉन्ट्रीब्यूशन दे आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, राइट, तो देन देयर इज अ मच बिगर प्रॉब्लम कि भाई आप तो अभी कस्टमर एक्विजिशन 100 रुपए का सामान जो है आपको 90 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो अभी तो आप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन पे हो, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड कंट्रीब्यूशन अगेन, वन मोर इशू थिंग इज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है मोस्टली पर आइटम पे होता है, जैसे कंपनी लाइक पेटीएम इतनी सारी चीजें करते हैं वो, राइट, वो क्रेडिट भी देते हैं आपको, वो आपको क्या कहते हैं, बैंक भी, पेमेंट बैंक भी है, वो आपको ई कॉमर्स मतलब टिकट भी बुक कर सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हर वो सर्विस का अलग कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, ठीक है। एज अ होल कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, बट कंपनी जो है वो डिसाइड कैसे करती है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी चल रही है मेरी और इसको मैं आगे सस्टेन कर सकता हूं, वो उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव के हिसाब से वो ये डिसाइड करते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, तो दे थिंक दैट यस दिस इज अ सस्टेनेबल बिजनेस फॉर मी एंड आई कैन इंक्रीज इट एंड आई कैन मेक गुड मनी इन द फ्यूचर ऑन इट, ठीक है। अभी हो सकता है प्रॉफिट नेगेटिव हो, बट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इनके लिए होता है। तो जैसे पेटीएम होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि यार मैं क्रेडिट बेचता हूं तो ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है क्या, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं मूवी टिकट बेच रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, या मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, कैशबैक ज्यादा तो नहीं देना पड़ रहा उसके लिए, ठीक है। तो अब कोई बिल पे कर रहा है मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हूं या नेगेटिव, ठीक है। तो उस तरह से वो सारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है स्टार्टअप के उसमें, ठीक है। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे नाइका ने, और ये अगेन दीज आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है, चार कंपनी, चारों के जो स्टार्टअप्स अभी लिस्ट हुए हैं उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ दिए हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर नॉट कंपेरेबल, तो दैट्स व्हाई अलग अलग स्लाइड दिए, मैंने कंपैरिजन किया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये है कि इन सबका ये वेरिएबल चार्जेस हैं, सबने अपने अपने वेरिएबल चार्जेस अपने हिसाब से दिए हैं, तो दैट इज वन, ठीक है। यू मे नॉट नो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई हमारे अकाउंट्स जो सिस्टम है उसमें ये कंपलसरी नहीं है ये देना, ठीक है ना। तो इस देर इज नो डेफिनेशन कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये सारा मार्च 2021 जो एनुअल रिपोर्ट थी इनकी उसके हिसाब से है, तो इसीलिए कंपैरिजन आज जो Q1 Q2 में दीज कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंजेस अ लॉट, ठीक है। और हर कंपनी मार्च 2021 में अलग अलग लेवल पे थी, मतलब पेटीएम में हैव सफर्ड इन ई कॉमर्स बिजनेस इन मार्च 2000 मतलब लास्ट ईयर, ठीक है, बट नाइका में हैव डन वेरी वेल, ठीक है। तो आप कंपेयर मत कीजिए कि नहीं नहीं इसका तो ज्यादा है इसका कम है, बट आप इस पैरामीटर को जरूर
कंसिस्टेंटली ट्रैक कीजिए कि ये इंप्रूव हो रहा है क्या। एवरी क्वार्टर ये देखो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंप्रूव हो रहा है क्या। ट्राई टू डिग इनटू कि हर प्रोडक्ट जो अलग अलग वो सर्विस बता रहे हैं, अलग अलग डिवीजन बता रहे हैं, जैसे नाइका का डिवीजन है, एक ब्यूटी है और एक फैशन है, तो उन दोनों में कंट्रीब्यूशन मार्जिन अलग अलग कितना है, इंक्रीज हो रहा है क्या। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्टार्टअप्स में और उसको ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे नाइका का 2441 करोड़ है, उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि वो तो ई कॉमर्स बिजनेस है, तो वो पूरा का पूरा COGS, अगर उन्होंने एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, तो वो एज सच कंप्लीटली उनको उसका कॉस्ट वो वेंडर को देना पड़ता है, राइट। लैक्मे का कोई प्रोडक्ट खरीदा तो लैक्मे को देना पड़ता है, तो 2441 करोड़ का ऑपरेशन में इतने करोड़ का उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था जो कंपनीज को दिया। फिर पेमेंट गेटवे चार्जेस इतना था, वेब में टेक एक्सपेंसेस उनका उसको मैनेजमेंट में 16 करोड़ और फ्रेट, ठीक है, तो डिलीवरी चार्जेस, तो उनके ये चार्जेस हैं जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हमारा कंट्रीब्यूशन 695 करोड़ का था मार्च 2021 में, और 28% हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाया, विच इज डिसेंटली वेल, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे सेट। अब पेटीएम पे जाते हैं। पेटीएम सेट कि हमारा 2802 करोड़ ऑपरेशन था, हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, अब ऑब्वियसली दे आर अ डिफरेंट बिजनेस, ठीक है, दे आर लाइक अ बैंक ऑल्सो, दे हैव UPI, तो दे हैव लॉट ऑफ बिजनेसेस, राइट। तो पेमेंट जो प्रोसेसिंग चार्ज है उनका वो काफी बड़ा अमाउंट है, राइट। तो उसमें 1917 करोड़ का, 280 में से उन्होंने पेमेंट का प्रोसेसिंग चार्जेस उनको देना पड़ा, ठीक है। फिर प्रमोशनल कैशबैक्स वगैरह 236 करोड़ के इंसेंटिव्स वगैरह जो दिए वो दिए, कनेक्टिविटी कंटेंट फीस 182 करोड़ दिया, ठीक है। टिकटिंग फास्टैग वगैरह का जो पैसा उसमें जो कलेक्शन आया उसमें 68 करोड़ दिए, लॉजिस्टिक कलेक्शन कॉस्ट डिप्लॉयमेंट 37 करोड़, तो उनको मिला 362 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, मतलब कंट्रीब्यूशन, और मार्जिन मतलब 362 डिवाइडेड बाय 2802, 13% इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। बट आई हैव हर्ड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड इन दिस क्वार्टर, मतलब Q1 में इट हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली, आई थिंक इट इज मोर देन 20% नाउ, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो चीज है ये बहुत फास्ट चेंज होएगी, जैसे जैसे ऑपरेशंस का ये बढ़ेगा और ये रिड्यूस होंगे, राइट, ये रिड्यूस होंगे और ये बढ़ेंगे, तो वो वही चीजें उनको करनी है, दे हैव टू रिड्यूस दीज थिंग्स, दे हैव टू इंक्रीज दिस, ठीक है। एंड मोर दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन मोर द their road towards profitability improves, ठीक है। तो वही देखना है हमको कब प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है, और क्या कर रहे हैं उस बारे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली, ठीक है, और उससे आपको पता चल रहा है कि वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो रहा है क्या, तो वो भी देखो, ठीक है। PB फिनटेक पॉलिसी बाजार, तो दे हैव अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिस मच, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट ऑपरेशंस में 3091 करोड़, और ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन कॉस्ट उन्होंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट में डाली है, तो वो उन्होंने बोला कि इतना डलता है, तो हमारा 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन्होंने दिया है, तो दिस इज फ्रॉम देयर ओन, ठीक है, वी हैव नॉट कंसिडर्ड दिस, ठीक है। फिर जोमैटो ने पर ऑर्डर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज दिया है, तो उन्होंने बोला कि कमीशन और अदर चार्जेस जो हम हर ऑर्डर पे 62 रुपीज हमें मिलता है, और डिलीवरी चार्ज 27 रुपीज हम हर एक एवरेज मिलता है हमें, उसमें डिलीवरी कॉस्ट 45 रुपये तो हम डिलीवरी के बंदे को दे देते हैं, ठीक है, 8 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ता है हमें, फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट और भी जो दिए हैं इन्होंने, तो 20 रुपीज बचते हैं, 23% का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस होल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉन्सेप्ट वर्क्स, राइट। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये काफी पब्लिकली मोस्टली कंपनीज अनाउंस आल्सो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि ये क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने बोला कि ये वेरिएबल कॉस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आपको भी ये थोड़ा सा समझना है कि ऐसा तो नहीं है वो मैनेज कर रहे हैं और चीजों को कि भाई अच्छा दिखाने के लिए, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि आप इसको कंसिस्टेंटली ट्रैक करो, सी की कंट्रीब्यूशन मार्जिन ईच ईयर और क्वार्टर कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ नहीं अच्छा चल रहा है तो क्या इशू है, राइट। और ट्राई टू सी कि अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, राइट। तो जैसे पेटीएम का ई कॉमर्स बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और उनका जो फिनटेक बिजनेस है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इट मे बी अवेलेबल, बट इफ यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन, लाइक सिमिलरली नाइका का ब्यूटी बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और उनका फैशन बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, राइट। तो इस तरह से यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि इनकी रोड टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, और फिर अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हो रहा है, और फिर ये भी देखना है कि कैश फ्लो जो हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हुए हैं या नहीं है, वो भी तो नेगेटिव है काफी सारी कंपनीज के, मोस्टली कंपनीज के, बट अगर वो भी पॉजिटिव होने शुरू हो गए तो देन इट इज लाइक दे आर वेरी नियर टू
प्रॉफिटेबिलिटी, तो फिर उस हिसाब से हमारी वैल्यूएशन का थॉट प्रोसेस हमें आना चाहिए और उस हिसाब से हमें थोड़ा ट्रैक करना चाहिए अपने स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो आई होप दैट you have understood this concept. This is a very new different concept. ठीक है, ये मोस्टली एज आई सेड कि प्राइवेट इक्विटी जार्गन है और उस टाइप में ही ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? अगर हम ये बात क्या कहते हैं चार्ली मुंगेर या वॉरेन बफे को बोलेंगे ना तो दे विल लाफ एट दिस कॉन्सेप्ट, बट या तो दिस इज हाउ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर आई थिंक इन द ओवरऑल इन मतलब स्टार्टअप वर्ल्ड दीज डेज। ठीक है, तो इवन द कंपनीज इनसाइड दे डिसाइड कि किस प्रोडक्ट पे जाना है, किस सर्विस को हमें आगे पे लेके जाना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे। ठीक है, तो आई होप दैट यू लाइक्ड दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे तो आई विल बी हैप्पी टू टेक। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद एंड कीप योर हेल्थ वेल।